वेलकम टू द नॉलेज ऑफ मैथ। कर रहे थे प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस, आज भी करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। बट पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको मिलता ही रहेगा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन से हर एक चैप्टर का वीडियोज़ एंड ऑल्सो अभी जैसा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलता रहेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। तो चलिए, अगर आपने मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का वीडियो नहीं देखे हो तो जल्दी से जाइए उसे देख लीजिए, क्योंकि अगर बेसिक आइडियाज़ नहीं है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में थोड़ा मुश्किल आ सकता है। बट अगर करेंगे तो भी समझ जाएंगे इस वीडियो में, ऐसा अच्छे से ज़रूर समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2015 का यूजीसी नेट से, और वो क्वेश्चन है यहाँ, एट प्रेजेंट अ पर्सन 4 times older than his son, 3 years older than his wife. After 3 years, the age of the son will be 15 years. Okay? The age of the person's wife after 5 years will be. तो यहाँ 3 पर्सन गिवन है एक्चुअली, जो है एक व्यक्ति है, उसका वाइफ है और उसका सन है। यहाँ 3 पर्सन्स गिवन है। वो जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के रेस्पेक्ट में बाकी दोनों का एज गिवन है। वो व्यक्ति उसका सन का 4 टाइम्स ओल्डर है, 4 टाइम्स ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा, और वाइफ से वो 3 years बड़ा है। तो यहाँ अगर उस पर्सन का एज सोच लेंगे तो पर्सन का एज सोच लिया हूँ कि x ईयर्स है उस पर्सन का एज, तो उसका बेटा का एज क्या होगा? बेटे से 4 टाइम्स ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा। तो बेटा का बिल्कुल ही बेटा उससे 4 गुना कम होगा। 4 गुना कम मीन्स यहाँ गुना का ऑपोजिट क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट डिवीज़न होता है। तो अगर पर्सन का एज, मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि 40 ईयर्स है, तो सन का एज क्या होगा? बिल्कुल ही 40 को 4 से डिवाइड कर दूंगा। तो 40 को अगर 4 से डिवाइड कर दूंगा तो मिल जाएगा 10। बिल्कुल ही अगर 40 ईयर्स है तो 10 ईयर्स एज होगा सन का और 40 ईयर्स फादर का। अब है क्या कि x ईयर्स है एज फादर का, तो मान लेते हैं यहाँ लिख देते हैं फादर ही, तो समझने में आसानी होगा। फादर, तो अगर x ईयर्स है तो सन का क्या होगा? सन का होगा x/4 ईयर्स। हाँ बिल्कुल। अब क्या है इसका वाइफ का एज है, वाइफ से वो 3 ईयर्स बड़ा है, तो मीन्स वाइफ 3 ईयर्स छोटा है। तो अगर छोटा है तो क्या? x-3 ईयर्स, राइट ना? तो अब देखते हैं जो कंडीशन गिवन है कि 3 साल बाद, आफ्टर 3 years हिज सन एज विल बी 15 years। तो 3 साल बाद सन का एज अगर x/4 ईयर्स अभी है, 3 साल बाद क्या होगा? x/4 + 3, तो ये तो 15 ईयर्स गिवन है। अगर इससे करेंगे कैलकुलेशन तो ये आ गया 48। अगर ये 48 है, एक्चुअली x मिल गया है। x है क्या? x है फादर का एज, उस व्यक्ति का एज है, तो 48 ईयर्स उस व्यक्ति का एज मिल गया है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि वाइफ का एज कितना होगा 5 साल बाद। तो चलिए देखते हैं कि अभी वाइफ का एज है x-3 ईयर्स, 5 साल बाद क्या होगा? x-3 + 5, दैट मीन्स x+2। अब x का वैल्यू बैठा दीजिए, 48 + 2 50 ईयर्स। 50 ईयर्स हो जाएगा 5 साल बाद एज। वाइफ का एज जो पूछा है, तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ जो कंडीशन गिवन तब बस उसे पकड़ लीजिए और उस कंडीशन से चलते रहिए, तो आसानी से सल्यूशन हो जाएगा। बस यही नहीं, बस बेसिक आइडिया। ओके, समझ में आया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं।
हाँ चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2016 का यूजीसी नेट से कि 2 रेलवे टिकट्स फ्रॉम सिटी ए टू बी एंड 3 रेलवे टिकट्स फ्रॉम सिटी ए टू सी कॉस्ट ₹177। ओके, 3 टिकट्स फ्रॉम ए टू बी, अब 3 टिकट्स ए टू बी सिटी तक एंड 2 टिकट्स ए टू सी cost ₹173. The fare for the city B from the city A will be। तो यहाँ क्वेश्चन जो गिवन है, क्वेश्चन गिवन है कि स्टेशन है, रेलवे स्टेशन ए सिटी से बी सिटी तक, और एक गिवन है ए सिटी से चलिए सी सिटी तक, कहाँ भी हो सकता है सी सिटी। तो यहाँ ट्रेन में जाएगा तो ए सिटी से बी सिटी और ए सिटी से सी सिटी तक फेयर कुछ मिलेगा, अलग अलग फेयर होगा, भाड़ा होगा अलग अलग। हाँ, तो यहाँ जो फर्स्ट कंडीशन गिवन है, फर्स्ट कंडीशन में पूछा क्या गया है, पूछा गया है 2 टिकट ए से बी तक। अगर फर्स्ट कंडीशन में पूछा गया है 2 टिकट ए से बी तक और 3 टिकट ए से सी तक, ये फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन में क्या पूछा गया है, सेकंड कंडीशन में गिवन है, एक्चुअली गिवन है, सेकंड कंडीशन में गिवन है कि 2 टिकट नहीं 3 टिकट ए से बी तक और 2 टिकट्स ए से सी तक, ये जो गिवन है। तो यहाँ फर्स्ट कंडीशन में उसे लग रहा है ₹177 और सेकेंड कंडीशन में उसे लग रहा है ₹173। ओके, तो कंडीशन समझिए। तो अगर मान लेते हैं कि अगर फर्स्ट ए से बी तक उसे जाने में X रुपीज़ का फेयर लगे और ए से सी तक जाने में Y रुपीज़ का फेयर लगे, तो अब मान लीजिए कि अगर X रुपीज़ लगता है एक टिकट में, तो 2 टिकट में कितना मिलेगा। फर्स्ट कंडीशन यहाँ देखिए कि 2 टिकट में मिल रहा है 2X। अगर यहाँ 3 टिकट खरीदा तो 3 टिकट में कितना लगेगा 3Y। टोटल कितना लगा है 177। ओके, तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट में यहाँ सेम कंडीशन, 3 टिकट ए टू बी से और एक टिकट का दाम है X रुपीज़, तो ये 3X और 2 टिकट ए टू सी और 2 टिकट का दाम है 2Y, क्योंकि एक टिकट का दाम Y सोच लिया हो, और टोटल है क्या 173 रुपीज़। अब हमें चाहिए क्या B टू A सिटी। अच्छा, B टू A सिटी, हाँ यहाँ तो A टू B गिवन है बट B टू A तो नहीं गिवन है ना। अरे A से B तक जाने में जितना खर्चा होगा B से A तक आने में उतना ही तो सेम खर्चा होगा, डिस्टेंस तो सेम ही है ना। तो हमें क्या चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए X का। B टू A मतलब A टू B सेम ही है, और सोच लिया हो क्या यहाँ X, तो हमें चाहिए सिंपली X का वैल्यू। अगर X का वैल्यू चाहिए, यहाँ जो मिल गया है 2 इक्वेशन का सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है, बट यहाँ क्या पूछा गया ओनली X। अगर ओनली एक को ही पूछा गया है तो चलिए यहाँ जो ये 177 है, इसे अगर लेफ्ट साइड में ले आऊँ तो ये यहाँ हो जाएगा माइनस, राइट साइड में 0, यहाँ हर एक राइट साइड में 0, सबको लेफ्ट साइड में ले आया हूँ और एक प्रोसेस करूँगा जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। ओनली हमें क्या चाहिए, ए टू बी सिटी का मतलब x का वैल्यू चाहिए। अगर x का वैल्यू चाहिए ओनली, तो यहाँ लिख रहा हूँ x बाई और ओनली 1 बाई, बस ये लिख दिया हूँ और कुछ नहीं लिख रहा हूँ। तो अगर x का वैल्यू चाहिए तो x को सोच रहा हूँ x नहीं है, x नहीं है। तो अगर x नहीं है तो कहाँ से शुरू करूँगा, यहाँ से शुरू करूँगा, x का वैल्यू यहाँ से शुरू करूँगा और फिर यहाँ जाऊँगा। कि देख लीजिए कि x का नीचे क्या लिख रहा हूँ कि y का जो पहले है क्या है, y का आगे है 3 और यहाँ 173 नहीं, 173 नहीं लूँगा, यहाँ लूँगा -173। तो यहाँ 3 मीन्स +3 और -173, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करना है, दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या प्लस और माइनस,
तो यहाँ -3 इंटू 173, चलिए लिखते हैं, एकदम ऐसे लिख दिया हूँ, और बीच में एक माइनस देते, फिर यहाँ और एक कुछ लिखना पड़ेगा। और क्या लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ ऊपर से नीचे आया हूँ, फिर यहाँ y से यहाँ नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा, फिर यहाँ मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ क्या है, सेम प्रोसेस, +2, और यहाँ -177, तो +2 और -177, तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस माइनस, फिर 2 इंटू 177 हो गया है। समझाने के लिए एकदम धीरे से बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के दिमाग में समझ में आ जाए, इसीलिए बस समझिए। और आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे एकदम देखेंगे कि चुटकी में हो जाए। तो यहाँ नेक्स्ट क्या है, 1 का नीचे अब क्या लिखूंगा, देखिए अगर x के नीचे लिख रहा हूँ तो x को नहीं है ऐसा सोच रहा हूँ, तो अगर 1 का नीचे लिखूंगा तो किसको छोड़ दूंगा, यहाँ x को छोड़ दिया था, 1 के नीचे लिखूंगा तो x और y बाकी को छोड़कर अभी बचा है क्या, ये वाला लाइन, ये वाला कॉलम बचा है। तो ये कॉलम को मान लूँगा कि नहीं है, तो अगर ये कॉलम नहीं है तो फिर कहाँ से स्टार्ट करूँगा, यहाँ x से स्टार्ट करूँगा, यहाँ से अगर ये नहीं है तो इससे घूमकर फिर से पहले देखिए, पहले यहाँ x नहीं था सोचा तो फिर उसके बाद, तो यहाँ ये वाला नहीं है सोचा हूँ तो यहाँ इसके बाद तो कुछ नहीं है, तो इसलिए फिर से घूम के पहले आ जाऊंगा, फिर यहाँ x से सेम तरीका शुरू करता हूँ। अगर सेम तरीका शुरू करूँगा कि x के आगे 2 है और y के आगे भी यहाँ 2, दोनों का प्लस है, तो 2 इंटू 2 यहाँ लिख दे रहा हूँ, और बीच में माइनस ऑलवेज होता है, फिर यहाँ ऊपर से नीचे एक बार हुआ, अब नीचे से ऊपर, तो ये दोनों ही प्लस है तो प्लस ही होगा, 3 इंटू 3। अब चलिए कर देते हैं कैलकुलेशन। समझ में आया ये जो प्रोसेस है, एक्चुअली इस प्रोसेस का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। सोल्यूशन का है, 2 इक्वेशन का सोल्यूशन का प्रोसेस है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। समझिए यहाँ ओनली x पूछा गया है, अगर ओनली x पूछा गया है इसीलिए x को ही लिया हूँ, y लेने का ज़रूरत यहाँ नहीं है क्योंकि y को पूछा नहीं गया है। क्यों करूँ ज़्यादा कैलकुलेशन, नहीं करूँगा, बट यहाँ इसीलिए एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में समझ में आना चाहिए इसे, इसलिए। तो देखिए यहाँ अब कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन के बाद अब क्या होगा, x बाय चलिए यहाँ इस साइड में लिख देता हूँ, नीचे हो जाएगा शायद ये वाला, तो x बाय 3 इंटू 173 -3 एक्चुअली, तो ये 519, और ये माइनस माइनस अब देखिए हो गया है प्लस, तो अब प्लस हो गया है तो करेंगे इसे मल्टीप्लाई, 4 5 और फिर 3। अब यहाँ भी हमें मिल रहा है क्या, 1 के नीचे ये 4 -9, तो लेफ्ट साइड में क्या मिल रहा है, लेफ्ट साइड में मिल रहा है, अगर माइनस करूँगा तो ये जो माइनस साइन किसके आगे है, 519 के आगे, तो कौन लार्जर है, 519। तो अगर लार्जर है तो कैलकुलेशन के बाद देखिए ऑपोजिट साइन प्लस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, अगर ऑपोजिट साइन ऐसे रहेगा तो यहाँ सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो सब्सट्रैक्शन करते हैं, ये सब्सट्रैक्शन करूँगा तो 519 से 354 को माइनस करूँगा, सब्सट्रैक्शन के बाद जो साइन आएगा वो है माइनस साइन, क्योंकि लार्जर जो नंबर है उसके आगे जो साइन है वही बैठता है आफ्टर सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ सब्सट्रैक्शन करते हैं, करने के बाद हमें जो मिल रहा है वो है 165, और राइट साइड में भी मिलेगा माइनस, क्योंकि पता ही है आपको लार्जर है, यहाँ 9 के आगे साइन है माइनस और डिफरेंट साइन है यहाँ, इसलिए सब्सट्रैक्शन हुआ है। तो अगर इसे करते हैं कैलकुलेशन तो x = 165/5 तो करेंगे तो 33 आ जा रहा है आंसर। और हमें चाहिए था क्या, यही x का वैल्यू, और x का वैल्यू ये क्या मिला है, स्टेशन B से स्टेशन A तक का भाड़ा, यही है 33 रुपीज़। ओके, समझ में आया आई थिंक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हाँ, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है UGC नेट 2017 से
और ये जनवरी का है, जनवरी में ही एग्ज़ाम हुआ था इसलिए जनवरी है यहाँ लिखा हुआ कि क्वेश्चन है अली बाइज अ ग्लास, अ पेंसिल बॉक्स एंड अ कप एंड पेज ₹21। ओके, एक एक करके ख़रीदा है और उसे ₹21 उसने पे किया। ओके गुड, अली ने। और राकेश ने बाय किया है क्या? राकेश ने बाय किया है एक कप, 2 पेंसिल बॉक्सेस एंड अ ग्लास एंड पेज ₹28। ओके, एंड प्रीति, यहाँ प्रीति बाइज 2 ग्लासेस, अ कप एंड 2 पेंसिल बॉक्सेस एंड पेज ₹35। तो यहाँ अली है, राकेश है और प्रीति है, तीनों ने ही बाय किया है कुछ कुछ। अली ने पेज किया ₹21, राकेश ने पेज किया ₹28 और प्रीति पेज कर रहा है ₹35। तो यहाँ पूछा गया है कि द कॉस्ट ऑफ 10 कप्स, तो यहाँ ओनली कप्स का ही कॉस्ट पूछा गया है। तो यहाँ तीनों चीज़ खरीदा है, तीनों ने ही सेम चीज़ ही, बट नंबर डिफरेंट है और डिफरेंट रुपीज़ पेज किया है। हमें चाहिए क्या? ओनली कप का प्राइस। अगर एक कप का प्राइस मिल जाए तो हमें 10 कप का प्राइस मिल जाएगा। तो एक्चुअली हमें एक कप का प्राइस पहले निकालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ जो कंडीशंस गिवन है उसे समझते हैं। तो यहाँ जो कंडीशंस के थ्रू समझने के लिए पहले देखते हैं कि एक चार्ट बनाते हैं, समझने के लिए ओनली, एग्ज़ाम में आप नहीं बनाएंगे। कि अली ने क्या खरीदा? अली ने खरीदा है ग्लास, एक ग्लास खरीदा, ग्लास। ओके, ग्लास। और फिर क्या खरीदा? पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स। और फिर क्या खरीदा? और फिर एक कप। तो ये तीनों ही खरीद रहा है ऐसा। तो अली ने एक ही ग्लास खरीदा है, पेंसिल बॉक्स भी एक और कप भी एक, और पेज किया है कितना? अली टोटल पे किया है ₹21। और फिर नेक्स्ट राकेश खरीद रहा है एक कप। अच्छा, तो एक कप राकेश का लिख देता हूँ यहाँ, राकेश। एक कप। पेंसिल बॉक्स कितना? 2 पेंसिल बॉक्सेस। ओके, 2 पेंसिल बॉक्सेस। और ख़रीदा गया है क्या? और ख़रीदा है एक ग्लास, एक ग्लास ख़रीदा और पेज किया है कितना? ₹28। ओके, ये भी मिल गया है। और फिर अभी जो बचा हुआ है प्रीति ने ख़रीदा है 2 ग्लासेस, एक कप, 2 पेंसिल, एक कप, 2 पेंसिल बॉक्सेस। ओके, तो यहाँ तीनों का खरीदा हुआ चीज़ हमें मिल गया है, बट हमें चाहिए क्या? ओनली जो कप का प्राइस है। यहाँ प्रीति पेज कर रहा है ₹35। कप का जो प्राइस है यही जानना है बस, और कुछ नहीं जानना है, ओनली कप का प्राइस जानना है। तो हमें किसी का प्राइस नहीं पता है, बट कितना कितना खरीदा है, नंबर और टोटल कितना पेज क्या है ये पता है। तो सोच लेते हैं क्या? ये ग्लास का प्राइस है X, पेंसिल बॉक्स का Y और कप का है Z। हमें चाहिए क्या? ये Z ही चाहिए, ये कप ही चाहिए। ओके, तो पहले वाले कंडीशन से हमें एक इक्वेशन मिलेगा। कैसा इक्वेशन? चलिए देखते हैं। अगर एक कप खरीदा तो एक कप का वैल्यू है क्या? X। और एक पेंसिल बॉक्स खरीदा, पेंसिल बॉक्स का वैल्यू सोच लिया हूँ Y, और कप का वैल्यू सोच लिया हूँ Z। तीनों को प्लस करूँगा, एक ही खरीदा है तो 21 अली का। फिर राकेश का देखते हैं। राकेश एक ग्लास खरीदा तो X, और 2 पेंसिल बॉक्सेस 2Y, और कप Z। फिर प्रीति ने ग्लास 2 खरीदा, यहाँ पेंसिल बॉक्स दोनों खरीदा, और कितना खरीदा? कप, एक ही कप खरीदा है, और ₹35 पेड कर रहा है क्या? कौन? प्रीति। हाँ, सभी ने एक ही कप खरीदा है। तो अब देखिए हमें चाहिए क्या? कप का वैल्यू, ओनली कप का वैल्यू चाहिए। बट यहाँ तो 3 इक्वेशन है। हाँ, पिछले बारे में 2 इक्वेशन था। अगर 2 इक्वेशन था तब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए थे, क्योंकि वहाँ एक वैल्यू पूछा गया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए तो हो गया था। बट यहाँ तो 3 इक्वेशन गिवन है, 3 इक्वेशन गिवन है, तो कैसे करेंगे? ओह, अब तो आ गया है प्रॉब्लम। हाँ, नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है प्रॉब्लम। 3 इक्वेशन गिवन है तो और ईजी है। हमारे पास और बहुत ही ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस है यहाँ। और देखिए कैसे करेंगे फिर।
इक्वेशन देखकर ही कर लेंगे। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में, अगर फर्स्ट इक्वेशन में x प्लस वाई का वैल्यू ले लूँ तो x प्लस वाई का वैल्यू हो गया क्या 21 माइनस जेड, 21 माइनस जेड। और यहाँ लास्ट इक्वेशन में देखते हैं कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई, अगर 2 कॉमन लूँ इस फर्स्ट दो से और यहाँ जेड का वैल्यू जेड लिख देता हूँ, बट हमें चाहिए क्या x प्लस वाई का वैल्यू। अगर ओनली जेड का ही वैल्यू चाहिए इसलिए हर एक को जेड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें जेड का ही चाहिए। तो x प्लस वाई का तो वैल्यू हमें मिल गया है विथ रेस्पेक्ट टू जेड, तो x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ बैठा दे रहा हूँ बस। तो ये 42 माइनस 2 जेड प्लस जेड इक्वल्स टू 35। तो ये हो गया क्या माइनस जेड, कैसे हुआ पता है ना, और 35 माइनस 42। तो अब क्या अगर करेंगे और कैलकुलेशन तो माइनस कर देंगे बस, माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा -7। तो माइनस माइनस कट हो गया, आंसर है 7। तो यहाँ 7 आंसर नहीं है 7 आंसर, यहाँ एक कप का वैल्यू है 7। तो हमें चाहिए क्या 10 कप का वैल्यू, तो 10 इंटू जेड फिर ये आ गया 70 रुपीज़ है आंसर। और आंसर है कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। बट यहाँ एक क्वेश्चन है, हाँ सर इतना आसानी से ये कैसे हो गया, बस यही हमें चाहिए था क्या ओनली जेड। तो मैंने सोचा कि इन तीनों इक्वेशन में से अगर एक्स वाई को एक इक्वेशन में से हटा दूँ तो ओनली जेड ही रखो तो जेड का सोल्यूशन हमें मिल जाएगा, राइट ना। वही मेरा टारगेट था दिमाग में, बस वही, उतना कुछ नहीं है। अगर आप चाहे तो यहाँ 2 इक्वेशन भी यूज़ करते हैं, फिर लास्ट जहाँ से हो या आपको क्या चाहिए था इस तीनों इक्वेशन के यूज़ करके एक्स और वाई का वैल्यू हटा के ओनली जेड का वैल्यू चाहिए, ऐसा करना चाहिए था। तो ऐसा अगर करा तो यहाँ मिल गया है। और भी प्रोसेस से कर सकते हैं इसे, अगर फर्स्ट और लास्ट इक्वेशन का यूज़ किया, सेकंड इक्वेशन का नहीं यूज़ किया, आप चाहे तो और भी प्रोसेस से यूज़ करते हैं। बस यही सोचना है कि एक्स और वाई का वैल्यू हटाऊंगा, ओनली जेड रखूंगा, बस उतना ही, और कुछ नहीं है। समझ में आया है ना ये वाला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2018 से। 2 numbers are in the ratio 2:5. Okay, if 16 is added to both the numbers, their ratio becomes 1:2. The numbers are, तो यहाँ 2 नंबर्स का रेशियो गिवन है 2:5। अगर 2 नंबर्स का रेशियो गिवन है 2:5 तो हम सोच सकते हैं कि एक नंबर है 2x और एक नंबर है 5x। तो यहाँ क्या ओनली 5x ही सोच सकते हैं, 2x या 5x, ए बी सी डी और कुछ भी नहीं सोच सकते हैं। हाँ बिल्कुल ही सोच सकते हैं, यहाँ x वेरिएबल है ओनली। अगर x वेरिएबल है और ए बी सी डी कुछ भी आप वेरिएबल ले सकते हैं, यहाँ कुछ बात नहीं है, सोच लिया बहु बस, और कुछ नहीं है। अब देखिए कि इन दोनों के साथ 16 ऐड किया गया है, तो करते हैं 16 ऐड और फिर इन दोनों का रेशियो बन जाता है क्या, अब बन जाता है 1:2। अगर 1:2 रेशियो बन गया है तो अब यहाँ क्या चाहिए, जो 2 नंबर्स है वो नंबर्स चाहिए। तो हमने सोच लिया हूँ क्या नंबर्स, यहाँ याद रखिए हमने सोच लिया हूँ कि नंबर्स 2x और 5x है, ये सोच लिया हूँ। ये नंबर 2x है, एक नंबर 5x है, ये सोच लिया हूँ। तो यहाँ जो हमें रेशियो मिल रहा है, यहाँ रेशियो को सॉल्व करते हैं। तो अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, हमें पता है कि एक रेशियो एक्चुअली ये प्रोपोर्शन है। तो यहाँ फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई मिडिल दोनों का मल्टीप्लाई से इक्वल होता है। तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई मतलब 2 × 2x + 16 और मिडिल दोनों का 5x + 16 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही आता है बस। तो 5x + 16 ये 4x, ये 16 2 = 32, ये 5x + 16, 5x लेफ्ट साइड में ले आया तो -5, 32 वहाँ राइट साइड में ले गया तो 16 - 32, दैट मीन्स 32 से 16 माइनस करो तो 16, x का वैल्यू आ गया 16, x का वैल्यू 16 आ गया है। और हमें चाहिए क्या 2 नंबर्स तो सोच लिया था क्या 2x। तो अगर एक 2x है तो 2 × 16 मिल जाएगा 32 और 5x × 16 कितना है 80। तो हमें मिल गया है 2 नंबर्स, यही पूछा गया है। और चलिए ऑप्शंस देखते हैं। हाँ ऑप्शंस बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये वाला बहुत इजी था ना, हाँ इजी ही था। तो चलिए
आपके दिमाग में समझ में आ रहा है ना? समझ लीजिए, एकदम सेट कर लीजिए, यहाँ सेट कर लीजिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब जून 2019 से क्वेश्चन है, इफ 60% ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू 40% ऑफ a प्लस बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ a इज b। मतलब b a का कितना परसेंट होगा, b a का कितना परसेंट, समझिए, b a का कितना परसेंट। तो यहाँ जो क्वेश्चन है, यहाँ जो कंडीशन गिवन है, कंडीशन लिखते हैं कि 60% ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू 40% ऑफ a प्लस बी। ओके, ये कंडीशन गिवन है। तो अब देखिए कि यहाँ ऐसा है तो क्या करेंगे, ओनली हमें सोल्यूशन करना है और प्रोसेस जो भी हो वो महत्व नहीं रखता, आंसर महत्व रखता है यहाँ, क्योंकि ये ऑप्शन टेस्ट है, एमसीक्यू है, इसलिए बस ये देखिए कि परसेंटेज दो साइड में था, चलिए कट हो गया। यहाँ 0 0 था, ये भी हो गया है कैंसिल। तो यहाँ ये सब कैंसिल, चलिए ऑफ को भी कैंसिल कर देते, कर दिया सबको कैंसिल। और यहाँ क्या बचा है, अगर इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 3, यहाँ अगर 2 से कैंसिल करेंगे तो फिर 2। अब यहाँ जो बचा है ये है कि a माइनस बी, और यहाँ 3 है, और राइट साइड का a प्लस बी बचा है, तो a माइनस बी और राइट साइड का a प्लस बी यहाँ नीचे कर देते हैं। यहाँ देखिए 2 बचा है, और यहाँ जो लेफ्ट साइड में 3 बचा था इसे नीचे कर देंगे। हमें चाहिए क्या, b a का कितना परसेंटेज है। अच्छा, b a का कितना परसेंटेज है, तो ये जानना है, मीन्स हमें जानना है कि b बाई ए पहले पता करेंगे फिर परसेंटेज करेंगे, क्योंकि क्या गिवन है, b a का कितना परसेंट, तो b बाई ए चाहिए और परसेंट चाहिए, मीन्स 100 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर। तो यहाँ पहले अगर b बाई ए हमें मिल जाए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर तो क्या बात है, हाँ कर देंगे फिर। तो यहाँ b चाहिए हमें, अगर b चाहिए तो ये वाले में से b बाई ए हमें ढूंढना है, ओनली b बाई ए ढूंढना है। तो चलिए करते हैं इसे एक प्रोसेस जो करेंगे कि a माइनस बी कर दिया हूँ, फिर जो नीचे वाला था उसको भी कर दिया हूँ माइनस पहले, फिर यहाँ a माइनस बी और नीचे इसको कर दिया हूँ प्लस, मतलब दोनों का ऊपर एक माइनस और दोनों का नीचे प्लस। तो यहाँ भी सेम चीज़ होगा, दोनों का माइनस ऊपर और नीचे दोनों का प्लस। तो यहाँ देखिए, अगर ये ब्रैकेट हटा दूँ, अरे यहाँ तो माइनस है तो ब्रैकेट हटाऊंगा तो सब चेंज हो जाएगा अंदर का, तो यहाँ अंदर प्लस था तो ये हो गया माइनस। ओके, अगर यहाँ ब्रैकेट हटा दूँ तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि प्लस है, प्लस किसी को कुछ करता नहीं है, बस वो ऐसा ही रहेगा, तुम जैसा रहो। बट यहाँ माइनस चेंज कर दिया है, बस क्या बोल रहा है, मैं जैसा हूँ मेरे तरह चेंज हो जाओ, या तुम जैसा हो ऑपोजिट हो जाओ, बस यही है, उस माइनस का पावर है ये। तो यहाँ माइनस का पावर हमें पता चल गया, बट यहाँ जो कैलकुलेशन मिल रहा है देखिए कि ये और ए प्लस ए माइनस ए कट गया, प्लस बी माइनस बी कट गया, ऊपर क्या रहा ओनली -2b, और नीचे ओनली क्या रहा है +2a, और यहाँ 2 - 3 करूँगा तो -1, नीचे 5, तो हमें माइनस माइनस बोथ साइड कट हो गया, यहाँ 2 कट हो गया, ओनली b बाई ए हमें मिल गया है 1/5। अब हमें चाहिए था, टारगेट था b बाई ए ढूंढना, मिल गया है b बाई ए, बट क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए। चलिए अब कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई। अच्छा 100 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, हमें तो पता है कि 1/5 फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन 1/5 डायरेक्ट कितना परसेंटेज होता है, 20% डायरेक्ट। हाँ, अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी फिर होगा, कैंसिल करके 20 आ रहा है, तो हमें पता था ना 1/5 20%, 1/4 25%। ये कहाँ करा था, परसेंटेज चैप्टर में कुछ फ्रैक्शन को याद रखने के लिए बोला गया था। ओके, हाँ बिल्कुल ही। तो चलिए, अगर आपने परसेंटेज चैप्टर नहीं किया हो तो पहले कर लीजिए, क्योंकि ये समझने में फिर आपको बहुत ही आसानी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 1 year 3 months is 2% per annum, okay, exceeds the simple interest on the same amount for 8 months 7.1/2% per annum by ₹45। तो यहाँ जो गिवन है, दो टाइम गिवन है, 2% गिवन है, और जो गिवन है सर्टेन सम अमाउंट जो है वो सेम गिवन है, और पहले टाइम और पहले परसेंटेज से जो इंटरेस्ट होता है एक्चुअली वो एक्सीड करता है दूसरे वाले इंटरेस्ट से 8 months, और जो इंटरेस्ट रेट है उसमें जितना इंटरेस्ट मिलेगा उसमें से एक्सीड मतलब उससे ज़्यादा है पहले वाला सेकेंड वाले से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 45 ज़्यादा है। यही जानना कि पहले वाले में जो इंटरेस्ट मिलेगा और सेकेंड वाले में जो इंटरेस्ट मिलेगा, पहले वाला ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? 45 ज़्यादा होगा। यही गिवन है बस। और चाहिए क्या था? जो अमाउंट है एक्चुअली, जो सर्टेन सम है वही निकालना है यहाँ। तो यहाँ ओनली क्या इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट का फॉर्मूला है क्या? I = PTR/100, PTR/100, पीट के राहुल को by100। ओके, अच्छा, तो हमें चाहिए क्या? दोनों इंटरेस्ट चाहिए। तो पहले वाला इंटरेस्ट को सोच लेते हैं कि I1 है, तो P दोनों का ही सेम है, P चाहिए। और टाइम, पहले का टाइम क्या है? 1 year 3 months। तो अब देखिए 1 year और 3 months है, तो 3 month को जो है ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ क्या 1 year और 3 months को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड, तो 1 3/12, तो जो आया है 1/4, दैट मीन्स 5/4। तो यहाँ ओनली क्या लिखेंगे? यहाँ ओनली लिखेंगे कि 5/4 टाइम, और रेट क्या है? 81/2%। अगर 81/2% है दैट मीन्स 17/2, तो ये 17/2 है और ये 100। तो एक इंटरेस्ट हमें मिल गया है। अच्छा, अब पहले वाला इंटरेस्ट मिल गया है, अब नेक्स्ट इंटरेस्ट हमें चाहिए। नेक्स्ट इंटरेस्ट अगर चाहिए तो अमाउंट तो सेम है ना। अब देखिए टाइम 8 month है, तो मंथ को कन्वर्ट करेंगे ईयर में, 12 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया 2/3, तो ये 2/3 हो गया। अब टाइम तो मिल गया है। अब परसेंटेज देखिए 71/2%, दैट मीन्स 15/2%, और नीचे 100। बस हमें दोनों इंटरेस्ट मिल गया। दोनों इंटरेस्ट को अगर माइनस कर दूँ, दोनों इंटरेस्ट को अगर माइनस कर दूँ तो हमें मिल जाएगा क्या? दोनों का डिफरेंस है 45। वही दोनों इंटरेस्ट को माइनस करके जो मिलेगा वो 45। तो ये जो है P, चलिए ये जो इंटरेस्ट है, ये वाला इंटरेस्ट 5/4 × 17/2/100 और माइनस P × 2/3 × 15/2/100 इक्वल्स टू 45। फिर लिखेंगे, फिर सॉल्यूशन करेंगे, बहुत ही लेंदी हो जाएगा फिर। तो क्या करेंगे फिर? तो यहाँ देखिए एक शॉर्टकट, यहाँ शॉर्टकट समझाने के लिए ये वाला आपको लिख रहा हूँ कि लिखा हूँ यहाँ। आप एग्ज़ाम में ये सब नहीं लिखेंगे, लिखना की ज़रूरत नहीं है, दिमाग में सब कैलकुलेशन करना पड़ेगा आप लोगों को। और दिमाग में कैलकुलेशन करने के लिए बेसिक समझना पड़ेगा, और बेसिक का स्टेप जंप ही है शॉर्टकट मेथड। तो देखिए ये मेथड अगर करा था कि शॉर्टकट से, चलिए यहाँ ये जो गिवन है, टाइम ऐसा गिवन है और फिर रेट गिवन है, और सेकंड वाले में भी टाइम गिवन है, रेट गिवन है, और दोनों का डिफरेंस गिवन है, तो क्या करता? तो यहाँ ओनली अगर बोल देता कि 45 को कीजिए 100 से मल्टीप्लाई, फिर जो है क्या है, रेट है और टाइम है पहले वाला का, उन दोनों को कीजिए मल्टीप्लाई, टाइम और रेट को कीजिए मल्टीप्लाई, फिर दोनों का, और फिर सेकंड वाले का भी सेम कीजिए, सेकंड वाले का कीजिए सेम, करेंगे क्या 2/3 × 15/2, और फिर दोनों का कर दीजिए सब्सट्रैक्शन, और जो आपको मिलेगा कैलकुलेशन के बाद वही होगा आंसर। और आंसर होगा क्या? 800। कर लीजिए आप घर में कैलकुलेशन। बस ये नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? यहाँ पर अगर बेसिक समझ लीजिए तो बस शॉर्टकट तो आप खुद ही बना सकते हैं, मेरा बोलने का क्या ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं क्या एक्चुअली यही है मेथड। ये जो है कहाँ से आया है? ये इस वाले से आया है। अच्छा, इसको ले लिया था, हमें लेना चाहिए था क्या इसको? चलिए जो भी हाथ में आ रहा है वो ले रहा हूँ, कोई बात नहीं।
देखिए कि ये शॉर्टकट आया कैसे। शॉर्टकट आया ऐसे ही कि जो रेड पेन लेता हूँ, अच्छा होगा समझने में। तो P और 100 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो P/100 ले लिया हूँ। फिर यहाँ 5/4 इंटू 17/2 माइनस 2/3 और इंटू 15/2 इक्वल्स टू 45। वही है कि लास्ट में वही कैलकुलेशन आ रहा है। तो अगर मैं वो लास्ट ही बता दूँ ये शॉर्टकट है, तो आप लोग के दिमाग में समझ में नहीं आएगा ना। करेंगे आप कैलकुलेशन एग्जाम में बस वही लाइन, कि आप जो लाइन करूँगा वही लाइन करेंगे, और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। वही लाइन करेंगे तो वही होगा, तो हो जाएगा एग्ज़ाम में। ओके, ये सब करने का ज़रूरत नहीं है, इस दिमाग में कर लीजिएगा आप लोग। बट ये कैसे आया, हाँ ये तो पहले समझना चाहिए ना। अगर ये समझ लीजिएगा तो आप बेसिक समझ लिए, शॉर्टकट खुद ही बना लीजिए ना। किसी टीचर का क्या ज़रूरत है, शॉर्टकट 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 सर शॉर्टकट, अरे खुद ही बना लीजिए शॉर्टकट। अच्छा देख लीजिए कि अब 45 से अगर कीजिएगा 100 से मल्टीप्लाई, 100 उस साइड में गया है तो ये हो गया 100। तो बताया था क्या, देखिए यहाँ जो बताया था वही है क्या, 5/4 कीजिए क्या, टाइम और रेट का मल्टीप्लाई पहले वाला का, और सेकंड वाला का टाइम और मल्टीप्लाई, फिर दोनों का माइनस अब आ जाएगा 1800 आंसर। हाँ बिल्कुल वही आएगा। तो कैसे कैलकुलेशन करके, तो ये 5 हो गया, ये कट हो गया, और फिर यहाँ कुछ नहीं कट हो रहा है, बट ये ऊपर 45 इंटू 100, और यहाँ नीचे 85, और नीचे यहाँ 8 आएगा तो माइनस करेंगे तो यहाँ 40 हो जाएगा, ऊपर 8 चला जाएगा। हाँ, और फिर देखिए कि 45 इंटू 100 इंटू 8, और नीचे 45 आएगा, माइनस करने के बाद ये कट कर दीजिए, फिर 800 आंसर, 800 आंसर। और आंसर है कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया है ना, बेसिक समझ लीजिएगा बस, और कुछ नहीं चाहिए। शॉर्टकट आप खुद बना लेंगे। हाँ कुछ कुछ का है कि मल्टीप्लिकेशन का कुछ शॉर्टकट मेथड है, एडिशन का है कुछ शॉर्टकट मेथड, या कुछ देख कर ही पता चलेगा ऐसा मेथड है, तो वो वाला मैं एक शॉर्टकट का ही, एक ट्रिक्स का ही एक क्लास ले आऊँगा, जो ओनली ट्रिक्स ही उसमें बताऊँगा। तो अभी डेवलप में चल रहा है, डेवलपमेंट पीरियड में, तो चलिए अगर पॉसिबल हो जाएगा तो वो भी ले आऊँगा कुछ दिन के बाद। ओके चलिए, ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। हाँ चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी 19 से ही, जून 19 से, कि 5% ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ विलेज हैविंग डाइड ऑफ मलेरिया। अच्छा, मलेरिया से मर गया है, बहुत ही बुरी बात है। अ पैनिक सेट इन, बहुत ही डर गया है सब। तो डर जाएगा तो क्या करेगा, मैं अगर रहता तो गांव से ही चला जाता। हाँ वहाँ ऐसा ही हुआ है शायद। ड्यूरिंग दिस 20% ऑफ द रिमेनिंग इनहेबिटेंट्स लेफ्ट द विलेज, तो विलेज से चला गया। ओके, द पॉपुलेशन इज़ देन रिड्यूस टू 4750। तो चले जाने के बाद और मर जाने के बाद क्या हुआ है, पॉपुलेशन 4750 इतना नंबर हुआ है। तो फाइंड द नंबर ऑफ ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। तो पहले मतलब पॉपुलेशन छोड़ जाने से पहले, मलेरिया से मरने से पहले, एकदम सबसे पहले ओरिजिनल पॉपुलेशन कितना था। तो यहाँ देखिए ये कुछ नहीं है, परसेंटेज का ही क्वेश्चन है। क्या है परसेंटेज का, अगर छोड़ जा रहा है, मर जा रहा है तो कम हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो मीन्स यहाँ क्या डिक्रीज, परसेंटेज में डिक्रीज, सब डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ जो जितना परसेंटेज गिवन है इसमें डिक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज हो रहा है किसी में से, डिक्रीज होके बना है क्या 4750। तो देख लीजिए कि शॉर्टकट बताऊंगा आपके, बट पहले बेसिक देख लीजिए कि सोच रहा हूँ कि ओरिजिनल जो नंबर था गांव का, विलेज का पॉपुलेशन, वो x सोच लिया हूँ। तो इसमें पहले मर गया है कितना 5%, 5% डिक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो सीखा था क्या परसेंटेज में 100 माइनस 5/100। ओके, और फिर यहाँ और छोड़ के जा रहा है। अभी जितना था ये इतना पॉपुलेशन था यहाँ एक्चुअली, तो अभी फिर छोड़ के गया, कितना छोड़ के गया 20%। तो फिर 20% छोड़ के गया है, तो ये हो गया। अब टोटल जो रिमेनिंग बचा है ये है, काउंट
करा तो बचा है 4750। तो हमें चाहिए क्या, ये x का वैल्यू चाहिए। हाँ, तो ये x का वैल्यू चाहिए, x का अब सोल्यूशन करेंगे। तो अगर ये वाला मेथड डायरेक्ट बताया था कि जो बचा है लास्ट जो बचा है वहीं से पकड़िए, जो बचा है वहीं से पकड़ लिया, चलिए पकड़ लिया हूँ। अब क्या है, पीछे जाइए, पीछे क्या है 20% बचा है, तो करेंगे क्या 100/100 - 20। अब क्या है 5% कम हुआ है, तो 100/100 - 5 बस। हाँ यही है। अगर डायरेक्ट ये बताया था तो समझ में नहीं आता, बट यहाँ ये बताया तो इसे समझ में आया। तो चलिए ये अब देखते हैं क्या है एक्चुअली यहाँ x का वैल्यू चाहिए और कुछ नहीं। x का वैल्यू चाहिए तो जो लाइन लिखा था वही है, तो x का वैल्यू चाहिए। तो चलिए देखते हैं जो x का वैल्यू चाहिए, ये 4750 राइट साइड में है। ओके, x = 4750, 100 और 100 सब ऊपर चला जाएगा। अगर राइट साइड में ये सबको ले जाओ तो ये ऊपर और नीचे 100 - 20 ऐसा लिख रहा हूँ, अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। ये भी 100 ऊपर और नीचे आ गया 100 - 5। तो याद रखिएगा ये, बट बेसिक कैसे आया है ये अगर याद हो जाएगा तो शॉर्टकट के आप अपने आप कर सकते हैं। बट यही बोल रहा हूँ बार बार, हर बार मैं यही बोलूँगा, क्योंकि शॉर्टकट मतलब है मैं कुछ लाइन को स्किप कर देना, बहुत ही ज़्यादा स्टेप जंप। हाँ ऐसा एक बात याद आ गया कि एक ऐसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, एक क्वेश्चन शायद क्लास 11 का बच्चा। हाँ, तो वो क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन लिखा है, फिर एकदम लास्ट में लिखा है आंसर। तो 11 में तो प्रोसेस बताना पड़ता है, तो वो बीच में वो लिखा है बाय अ ह्यूज स्टेप जंप। लास्ट में आंसर और फास्ट में क्वेश्चन, और यहाँ बीच में लिखा है बाय अ ह्यूज स्टेप जंप, आंसर इज दिस। वो रटने वाला बंदा था एक्चुअली। अच्छा, वो रटने वाला बंदा, मैथमेटिक्स रटा नहीं जाता है। ओके, अच्छा ये तो अब क्या हो गया, चलिए करते हैं कैलकुलेशन। एक काली, अब एक और फिर और एक काली, ये आ गया 95। तो ये 0 0 0 कट हो गया, और यहाँ करते हैं, ये आ गया 25, फिर आ गया ये 50, और फिर इसे कट करेंगे तो ये आ गया है 1, फिर 4 बचा है, फिर ये 19, और फिर इसे कट करेंगे तो आ जा रहा है ये सॉरी तो अब फिर यहाँ जो कैलकुलेशन करा तो ये आ जाएगा शायद 5। हाँ 5 ही आएगा। अब जो आ गया है ये 5 × 5 25, और 25 करेंगे मल्टीप्लाई तो 625, और एक 0 था इसलिए 6250 इज़ द आंसर। तो बस कुछ नहीं है, बस ये बेसिक समझ लिया हूँ। बेसिक समझने के बाद बस ये वाला यहाँ कर दिया हूँ। आपको एग्ज़ाम में यही करना है कि यहाँ आप लिखेंगे या ना लिखेंगे वो कुछ नहीं ज़रूरत है, क्लास 11 के बच्चे की तरह वो लिखेंगे तो नहीं। यहाँ आपको क्या ओनली टिक ही तो करना है, बस क्लिक कर दीजिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन में कौन सा ABCD ऑप्शन है। ओके, और रफ में जो मर्जी है लिखिए, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ क्या है, ये जो प्रोसेस है बस यही जो गिवन है लास्ट में उसका मैं भी फिर ऐसा ही बोल रहा हूँ, बेसिक समझा दिया ना उसका। और ये अगर याद कीजिएगा तो हो जाएगा, मतलब प्रोसेस को। ओके, बेसिक समझने के बाद फिर प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। हाँ चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि है क्वेश्चन इफ x and y are two positive numbers, okay, and x is 25% greater than y, what is the value of the ratio I by x। तो यहाँ जो x है y से 25% बड़ा है, तो अगर x is 25% ज़्यादा किससे, y से, तो ज़्यादा है मतलब y इंटू 100 + 25/100 ज़्यादा है, बस यही।
हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए y/x। तो y/x अगर यहाँ करेंगे तो राइट साइड में यहाँ 100/125 हो गया है। कर दीजिए अब कैलकुलेशन, तो ये आ गया 4/5। अगर ये 4/5 आ गया तो इसे कर दीजिए डेसिमल में कन्वर्ट, क्योंकि डेसिमल में ही आंसर गिवन है, ऑप्शंस गिवन है, इसीलिए ये आ जा रहा है। क्या कैसे करेंगे डेसिमल में? ऊपर सोच लेते हैं कि 40, ऊपर सोच लेते हैं 40। अगर 0 एक ले आएंगे तो हमें एक पॉइंट भी चाहिए, तो एक पॉइंट ले लिया हूँ और 5 8 सर 40, तो 0.8 और एक 0 ले लीजिए। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। राइट साइड का 0 का कुछ वैल्यू नहीं है, कितना भी आप 0 ले सकते हैं। 1 2 3 और चाहिए क्या? नहीं जी, ले लीजिए और कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए आज का क्लास यही तक ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर प्रीवियस ईयर्स का। तो देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ। और हाँ, ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, लाइक भी और कमेंट भी। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।